एक बार जलंधर मंदिर में गर्मियों के दिनों में रात का सत्संग चल रहा था और गुरु महाराज जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। पूरी संगत शब्द गुरबानी के कीर्तन सुन रही थी। तभी मंदिर के मेन गेट से एक बहुत ही गंदा, बीमार और आवारा कुत्ता मंदिर के अंदर घुस गया। उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े घाव थे और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मंदिर की मर्यादा और सफाई को ध्यान में रखते हुए सेवादारों ने तुरंत उस कुत्ते को बाहर भगाने की कोशिश की, लेकिन वह कुत्ता बार बार सेवादारों के हाथों से बचकर सीधा गुरु जी के पास आ रहा था। जैसे ही सेवादारों ने उसे मारने के लिए डंडा उठाया तो गद्दी पर बैठे गुरु महाराज जी ने जोर से आवाज़ लगाई, ओए छड्ड दो एनू, कोई एनू हाथ नहीं लगाएगा, ओनू सीधा मेरे कोल आन दो। पूरी संगत हैरान होकर देख रही थी। वह बीमार कुत्ता धीरे धीरे गुरु जी के पास सीधा उनकी गद्दी के पास आकर बैठ गया। उसने अपना सिर गुरु महाराज जी के चरणों में रख दिया। गुरु महाराज जी ने बहुत ही प्यार से उस जीव को देखा। गुरु जी ने अपना पवित्र हाथ उस कुत्ते के सिर पर फेरा। जैसे ही गुरु जी का दिव्य स्पर्श उस कुत्ते को मिला, उसके शरीर ने कांपना बंद कर दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गुरु जी के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। वह वहीं पर ज्योति ज्योत समा गया। मंदिर में कुत्ता मर जाने से कुछ लोग घबरा गए और सोचने लगे कि अब तो अपवित्रता हो गई है, लेकिन गुरु महाराज जी के चेहरे पर तो एक अलौकिक मुस्कान थी। गुरुजी ने अपने सेवादारों से कहा कि इस जीव के शरीर को पूरे आदर सत्कार के साथ बाहर ले जाओ और दफना दो। इसके बाद गुरुजी ने संगत की तरफ देखा और इसके पीछे का सारा रहस्य खोला। गुरु महाराज जी ने अपनी संगत को बताया कि तुम सोच रहे होंगे कि ये कुत्ता सी, पर ये कोई आम जीव नहीं सी। पिछले जन्म में ये बहुत बड़ा राजा था और इसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा अहंकार था। इसने बहुत सारे पाप किए हुए थे और इसकी तकदीर में हज़ारों सालों का नरक भोगना लिखा था। आज इसके पाप खत्म होने जा रहे थे। इसके पीछे साक्षात यमदूत लगे हुए थे। इसे पता था कि पूरी दुनिया में केवल एक गुरु जी ही हैं जो मुझे काल के मुँह से भी बचा सकते हैं। इसलिए ये भागता हुआ मेरे चरणों में आ गया। मैंने इसके सारे कर्म को काट करके इसको कुत्ते के चोले से मुक्ति दे दी है। अब ये सीधा अकाल पुरख के घर में चला गया है। ये सुनकर सारी संगत बहुत ज़्यादा हैरान हुई। उन्होंने बहुत गुरु जी का शुक्राना किया। संगत जी, चाहे कोई मनुष्य है, पापी हो या कोई जानवर हो, जो एक बार सच्चे दिल से भागकर गुरु महाराज जी की शरण में आ जाता है ना, काल की शक्तियाँ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु महाराज जी हमारे कर्मों के भारी पहाड़ों को भी बहुत छोटा करके काट देते हैं। हमें अपनी छोटी सी बुद्धि से समझ नहीं आता, लेकिन गुरु महाराज जी हमारा कल्याण करते रहते हैं। हमें अपने गुरु महाराज जी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।